ने देखा था। पिछले एपिसोड में क्या देखा था अपन ने? हाँ सॉरी, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जोयान को मनाने के लिए जो वू जैन वूफेंग सब कुछ करते हैं और आखिरकार एटलीस्ट जोयान मान भी जाता है। जिसके बाद जैनी और किंग मुयर के बीच में हमने थोड़ी सी नोक झोंक देखी थी जोयान को लेकर। भाई प्यार था यार जो कि दोनों के दिलों से निकल रहा था। देन हमने देखा होता है कि जोयान की सभी शर्तों को जैन वूफान मान लेता है और जोयान को एक जियोक्लेन के लिए एरिया देता है जो काफी बड़ा था। यहाँ तक कि किंग हाओरान भी उसकी तारीफ करते हैं भाई कि हाँ अच्छा एरिया है। जिसके बाद जोयान अपने लिए कुल लोगों को चूज करता है जिसमें से 6 चूज करने के बाद जोयान ने 4 किए थे। एक पॉइजन वाला था, एक की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग थी, एक का एट्रीब्यूट विंड था और एक लड़की थी। और ऐसे 4 पावरफुल थे और 2 को जोयान कहता मैं बाद में लूंगा। जिसके बाद जोयान के लिए उन 4 लोगों को बुलाने के लिए जैन वूफान कहता है कि भाई जाओ साओलोंग उन्हें लेकर आओ। तभी जोयान कहता है साओलोंग रुकी है। और ये एपिसोड मैं बेशर्मी के साथ वही पेंट कर देता हूँ। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है साओलोंग जोयान की तरफ देखता है। तभी जोयान कहता है मिस्टर साओलोंग क्या आप मेरे साथ मेरे क्लेन में शामिल होना चाहेंगे और इन लोगों में शामिल होना चाहेंगे और वो 5वें पर्सन आप होंगे। जोयान की आंखें काफी ज्यादा ऑनेस्टी होती हैं और जोयान काफी ज्यादा होपफुल तरीके से साओलोंग को देख रहा होता है। ये देखकर साओलोंग का चेहरा अचानक ही खुश हो जाता है और वो काफी खुश होता है। फिर भी उसके इंप्रेशन बदल जाते हैं और उसके दिल में काफी फाइट चल रही होती है कि आखिरकार भाई वो बंदा इतने सालों से मर्चेंट अलायंस से जुड़ा हुआ था और यहाँ के जोजाना के मामलों को संभालता था। हालांकि उसे काफी छोटी बड़ी चीजों को संभालने के लिए छोड़ा जाता था। साथ ही वो अपनी फाइट को और अपने फुल पोटेंशियल को कभी यूज ही नहीं कर पाया था। साथ ही ले साओलोंग वो हमेशा इस तरीके के काम को लेकर काफी अनिच्छुक रहा करता था क्योंकि आखिरकार भाई जो बंदा फाइट करना चाहता है उससे तुम रोटियां सिखवा रहे हो तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा उसे। साथ ही उसकी जो लाइफ थी वो भी यूं सुस्त ही जा रही होती है और उसका खून जो कि खोल रहा होता और वो फाइट करना चाहता था वो उसे मिल ही नहीं रहा होता। लेकिन एक सच में रियल पर्सन था जोयान जो कि काफी टैलेंटेड पर्सन भी था। तो दूसरा ग्रुप मर्चेंट अलायंस था जिससे उसने लाखों वर्षों तक मतलब काफी सालों तक कल्टीवेट किया था। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के काइंडनेस का उसने काफी एहसान भी झेला था। इसलिए ले साओलोंग का चेहरा बदल रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे। दूसरा जैन वूफान जब ले साओलोंग के ऐसे इंप्रेशन को देखते हैं तो वो भी थोड़ा हैरान होते हैं और जैन वूफान और जैनी एक दूसरे को देखते हैं। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ले साओलोंग उसका इरादा पहले से ही जोयान के साथ शामिल होने का है, वरना वो अपने दिल में इतना ज्यादा परेशान कभी नहीं होता। ये देखकर जैन वूफान ले साओलोंग की तरफ देखते हुए कहता है जोयान लड़के तुम्हारी नजर वास्तव में अच्छी है, तुमने तो मेरे घर में ही कब्जा कर लिया। तभी जोयान कहता है प्रेसिडेंट जैन और कुछ कहने ही वाला होता कि तभी जैन वूफान जोयान को रोक देते हैं और उनकी आंखें साइन होते हुए कहती हैं साओलोंग मुझे सच बताओ क्या तुम जोयान के साथ जाना चाहते हो। और ऐसा कहते हुए जैन वूफान ले साओलोंग की तरफ देखते हैं। साथ ही ये वॉइस काफी पोलाइट होती है और काफी मीठी। तभी ले साओलोंग जैन वूफान की तरफ देखते हैं। उसके दिमाग में काफी सारे सीन चल रहे होते हैं और दिल में काफी ज्यादा संघर्ष हो रहा होता है। इस टाइम पे उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होने वाला था। आखिरकार उसे पता था एक अच्छे और रियल इंसान को ही दुनिया में जाना जाता है और वही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक मिथ बन सकता है और अपना नाम रोशन कर सकता है। और इंसान को एक ऐसी लाइफ जीना चाहिए कि अगर वो मर भी जाए तो उसे कोई अफसोस ना हो। इसीलिए ले साओलोंग तुरंत ही कमिटेड तरीके से अपना सेल आता है। तभी जैन वूफान ले साओलोंग को धुंधली आंखों से देखते और उनके मुंह में एक हेल्पलेस स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो कहते हैं ले साओलोंग मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा थॉटफुल और स्ट्रेंथफुल पर्सन हो। साथ ही इतने सालों में तुमने जैनी की ऑक्शन हाउस में काफी मदद की है। साथ ही कहीं न कहीं मैंने वास्तव में तुम्हारे साथ काफी अन्याय किया है। मैं जोयान की अब और ज्यादा मदद करूंगा और इसे मर्चेंट अलायंस की तरफ से उसकी मदद ही माना जा सकता है। ये देखकर ले साओलोंग तुरंत ही कहता है प्रेसिडेंट मैं ऐसा और ऐसा कहते हुए वो रुक जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी जैन वूफान तुरंत ही कुर्सी पर उठते हैं और कहते हैं ठीक है ये कोई बुरी बात नहीं, आगे जाओ और उन सभी को ले आओ। और इसके बाद वो अपने सामने के मौसम को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जैनी भी चुपचाप होती है और अपने दिल में थोड़ा सा घबराई हुई होती है और वो यही सोच रही होती है कि अगर जोयान ने उसे चूज किया होता तो क्या जैन वूफान उसे भी दे देता। और जैनी जैसे ही सोचती है कि जोयान उसे चुन सकता था तब तो उसके दिल में काफी उलझन हो जाती है और उसका चेहरा पूरी तरीके लाल हो जाता है, फूलों जैसा लाल। साथ ही जैन वूफान तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है, मतलब ले साओलोंग तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैन वूफान वास्तव में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए वो उसके इस बिहेवियर के लिए काफी ग्रेटफुल होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही जैन वूफान के सामने घुटने टेक कर झुकता है और वापस जाकर लोगों के लिए चला जाता है। तभी जैन वूफान ले साओलोंग की पीठ की तरफ देखते तो उसकी आंखों में नुकसान को साफ साफ देखा जा सकता था, जिसका मतलब था कि जोयान ने उससे काफी कीमती चीज मांग ली थी। साथ ही उसे पता था कि ह्यूमन ग्रास और पेड़ नहीं थे जिनके साथ क्रुएल्टी से बिहेव किया जा सके। आखिरकार वो इंसान थे जो कि कई सालों से उसके साथ थे और उनके अंदर कोई फीलिंग कैसे नहीं हो सकती थी। तभी जोयान भी काफी ग्रेटफुल तरीके से ले साओलोंग को जाते हुए देखते हुए कहता है प्रेसिडेंट जैन आपकी इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसपे जैन वूफान अपनी आंखें उठाकर जोयान की तरफ देखते और कहते हैं आपने मेरा लेफ्ट हैंड ले लिया है
क्या आप अब सेटिस्फाइड हैं? जिससे जॉन थोड़ा सा शॉक होता है और थोड़ा एम्बेरेस भी। तभी जॉन कहता है, लेकिन सीनियर आपका प्रॉमिस तो 6 लोगों का था, वो अभी भी बरकरार है। और ऐसा कहते हुए जॉन की आवाज़ थोड़ा सा लड़खड़ाती है और वो टाइम टाइम पर जेनी की तरफ देख रहा होता है। ये देख कर जैन वूफन हंसते हुए कहते हैं, अब तुम ये मत कहना कि तुम जेनी को चाहते हो। खैर तुम्हें और कौन चाहिए तुम मुझे बताओ, मुझे एक ही बार में अपने दिल का दर्द खत्म कर लेने दो। साथ ही जैन वूफन अपने दिल में थोड़ी सी बेचैनी भी फील कर रहा होता है। उससे उम्मीद नहीं थी कि जॉन वास्तव में ऐसा कुछ भी कर सकता है। साथ ही जेनी की आइडेंटिटी वो नहीं थी जो यान चाहता था, और अगर वो वास्तव में ऐसा कहता भी तो भी इस चीज के लिए जेनी भी एग्री नहीं होती, और इस चीज पे तो जैन वूफन को कॉन्फिडेंस था। तभी जोयान जैन वूफन की सोच को तोड़ते हुए काफी कठिनाई से कहता है, मैं अब लास्ट सिर्फ जेनी को चाहता हूँ। तभी जैन वूफन हड़बड़ाहट में कहते, लड़के तुम सीरियस हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं कुछ देर के लिए, तो वही बौखला जाते हैं कि उनके कानों ने सही कहा कि जोयान ने गलत बोला। जिसके बाद वो तुरंत कहते, लड़के तुम सच में काफी ब्रेव हो, तुम सच में शेर की तरह मुंह खोलने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मेरा राइट हैंड भी लेकर चला जाओगे? मतलब धोने और खाने दोनों का काम खत्म? ये तो सीधा सीधा तुम मेरा शिकार कर रहे हो। अब तो भले ही तुम कोऑपरेट करना छोड़ दो, लेकिन मैं वास्तव में जेनी को नहीं दे सकता। जोयान को पता था कि जैन वूफन इस चीज से एग्री नहीं होगा, लेकिन उसकी इस हड़बड़ाहट की उम्मीद जोयान ने नहीं की थी। साथ ही जोयान जेनी की चतुराई और स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा प्रभावित था, इसीलिए वो जेनी को चाहता था। साथ ही जोयान को अभी भी ये चीज नहीं पता थी कि उसे अपने दिल में जेनी के लिए काफी ज्यादा लगाव भी है और दिल में काफी जुनून भी छिपा हुआ है। दूसरी तरफ किनारे पर तो जेनी बस बिना पलक झपकाए जोयान को देख रही होती है। साथ ही उसके दिल का हिरण तो बेतहासा छलांगे लगा रहा होता है। वो काफी ज्यादा खुश होती है कि जोयान ने वास्तव में उसे मांगा था, जबकि उसे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि जॉन वास्तव में ऐसा कुछ कहेगा। लेकिन जैन वूफन की बात को सुनकर जेनी अपने उछलते हुए हिरण को तुरंत ही शांत करती कहती, बेटा रुक जा, और बस खड़ी खड़ी जोयान को देखने लगती है। साथ ही इस लड़के को पहली बार देखने के बाद से जेनी का दिल कभी भी शांत नहीं रहा था। साथ ही टाइम टाइम पर इसके कारण जेनी के दिल में अपने दिल में काफी मिस्टीरियस सी फीलिंग रहती थी। साथ ही उसके दिल को जिसे उसने एक बार दफन कर दिया था, वास्तव में काफी ज्यादा हार्ट बीट फास्ट जोयान के आने के बाद होने लगी थी। साथ ही इस टाइम पे उसकी आंखों में जोयान की एक धुंधली इमेज कंडेंस होने लगती है, जो कि बिल्कुल रियल जोयान जैसी लग रही होती है। साथ ही जेनी को ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। दूसरी तरफ जैन वूफन काफी गुस्से में दहाड़ रहे होते हैं, खुद को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं होते, यहाँ तक कि उन्होंने मर्चेंट अलायंस के प्रेसिडेंट का जो इमेज होता है उसे भी पूरी तरीके से खो दिया होता है। इस टाइम पे वो लग ही नहीं रहा होता कि मर्चेंट अलायंस का प्रेसिडेंट है। दूसरी तरफ वो एक्साइटेड होकर लापरवाही से जेनी की तरफ देखता है, तो जेनी के ऐसे इंप्रेशन को देखकर वो और भी हैरान होता है। सच उसे लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की भी ले साओ लॉन्ग की तरह जोयान के साथ जाना चाहती है? क्या ये लड़की पहले ही जोयान के साथ कहीं इंटीमेट तो नहीं हो चुकी? क्या ऐसा हो सकता है? और जैन वूफन के दिमाग में बस यही आता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो जोयान का गला घोटकर हत्या कर देगा। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जेनी के चेहरे की रिएक्शन को देखकर उसे लग रहा होता है कि ऐसा होने के चांसेस भी हैं। साथ ही इस टाइम पे जेनी तो किसी की तरफ देख ही नहीं रही होती, वो बस जोयान को देख रही होती है। जिसके बाद वो जेनी जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझे चाहते हो? जिस पे जॉन सिर हिला देता है। उसे वास्तव में जेनी की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए जॉन कमिटेड था। साथ ही जेनी जैसे ही जोयान को सिर हिलाते हुए देखती तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे अनगिनत हिरण उसके दिल से टकरा गए हों। उसे अपनी बॉडी में हल्की सी गर्माहट फील होती है, आंखें फड़कने लगती हैं, सांस धीमी हो जाती है, और वो एक बार फिर से दोहराते हुए कहती है, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे चाहते हो? साथ ही वो काफी करीब से काफी उम्मीद से जॉन की आंखों को देख रही होती है। साथ ही जॉन के आंसर का वेट कर रही होती है। वो नहीं चाहती थी कि जॉन सिर हिलाए, वो चाहती थी कि वो जो आंसर सुनना चाहती है जोयान बस उसे वो आंसर दे दे। दूसरी तरफ जेनी को फिर से क्वेश्चन करते हुए देखकर जोयान को वास्तव में इसका मतलब समझ में नहीं आया था। आपको पता ही है यार, अपना ठर की चूतिया है, पता नहीं कैसे इसे अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाती हैं। लेकिन जॉन केवल हेल्पलेस तरीके से 3 ही वर्ड कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। और ये आवाज जेनी के दिल में 3-4 बार अलग अलग आवाज से गूंजती है। वो अपने दिल में कहती है वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर, लेकिन अब घंटा कंट्रोल हो रहा होता है। दिल में तो ज्वालामुखी फूट पड़ा होता है, आंखों में आग लग गई होती है, पूरा चेहरा गर्म हो गया होता है, हार्ट बीट इतनी तेज होती है कि इन्हें साफ सुना जा सकता था। हालांकि काफी देर तक जेनी अपनी आंखें ही नहीं खोलती, जिसके बाद जब वो काफी देर बाद अपनी आंखें खोलती है तो इसमें काफी ज्यादा अग्रेसिव सॉफ्टनेस देखी जा सकती थी। जिसके बाद वो अपने रेड होठों को ओपन करते हुए कहती है, आज से ये सिस्टर तुम्हारी। और इसके बाद जेनी की आंखों के बीच फोरहेड से अचानक एक रेड लाइट निकलती है, जो सीधा ही जोयान के फोरहेड के अंदर चली जाती है। जिसके बाद जेनी छोटे छोटे कदमों के साथ बाहर चली जाती है और जोयान तो शॉक रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। वो तो बिल्कुल एक इडियट की तरह रिएक्ट करता है। साथ ही साथ 6 पीक पावर हाउसेस में से मर्चेंट अलायंस, उसमें से उसके हेड की डॉटर जेनी, जो कि आधे मर्चेंट अलायंस को होल्ड करती थी, जहाँ तक कि उसे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने वास्तव में जोयान के साथ ब्लड कनेक्शन बना लिया था। अब तो जीऊंगी तो इसी के लिए, मरूंगी तो इसी के लिए।
वाओ। दूसरा जोयान भी अपनी बॉडी के अंदर अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स को धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जोयान के दिल में भी बस तूफान फूट रहे होते हैं। साथ ही जोयान जेनी की जा रही फीट को ही देख रहा होता है तो आंखें थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही होती हैं। साथ ही उसके वर्ड की गहराई और फीलिंग्स को साफ साफ समझना काफी आसान था, लेकिन अपना डर की भी नहीं समझ पा रहा होता। दूसरी तरफ जन बुफान तो अपने बॉडी में पावरलेस फील करके कुर्सी पर गिर बैठता है। यहाँ सैकड़ों सालों से वो इस जगह पर रूल कर रहा था, लेकिन उसके सामने का ये यंग लड़का वास्तव में वो उसके सामने जीत गया था। उसने सब कुछ जीत लिया। हालांकि उसे अब जोयान की हेल्प से पिल मार्केट तो मिल सकती थी, लेकिन पिल मार्केट के चक्कर में वो अपने लेफ्ट राइट दोनों हैंड खो चुका होता है। हालांकि वो चाहता था कि वो जोयान का गला घोट कर हत्या कर दे, लेकिन जोयान का जेनी के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। वो अब जोयान को टच भी नहीं कर सकता था। साथ ही वो उदास होकर कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो अचानक ही काफी ज्यादा ओल्ड हो गया हो। तभी ले साओलोंग की आवाज आती है, प्रेसिडेंट मैं सभी को यहाँ पे ले आया हूँ। और इसके बाद जैन बुफान की तरफ वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखता है। तभी सभी चार के चारों लोग जैन बुफान को ग्रीट करते हुए कहते हैं, प्रणाम प्रेसिडेंट। साथ ही उनकी आंखें प्रेसिडेंट के सामने काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड होती हैं और काफी तारीफ से भरी हुई होती हैं। साथ ही ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की भयावहता थी जो इन्हें इतना ज्यादा शालीनता से इनके सामने पेश आने की इजाजत दे रही थी। तभी जैन बुफान अपने हाथ को लहराते हैं और कहते हैं पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, और जोयान की तरफ काफी कमजोरी से इशारा करते हुए कहते हैं, तो आज से आप सभी लोग मिस्टर जोयान की अच्छी देखभाल करेंगे। आज से वही आपके मास्टर हैं। यह सुनकर चारों लोग जोयान को देखते और काफी कंफ्यूज होते हैं, साथ ही काफी नाराज भी। साथ ही उनका ऑरा जोयान की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे जोयान इस ऑरे को नहीं झेल पा रहा होता और उन चारों लोगों के 5 स्टार डाउडी के ऑरे के कारण जोयान का चेहरा पीला पड़ गया होता है। तभी जैन बुफान गुस्से में कहता है, ईगो फुल लोगों, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस टाइम पे जैन बुफान काफी बुरे मूड में था और जैन बुफान की गुस्से भरी फटकार को सुनकर चारों लोग उनका गुस्सा गायब हो जाता है। तभी जोयान पलटकर जैन बुफान को ग्रीट करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट ने जो कहा मैं उसकी अवज्ञा कभी करने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन यह सिर्फ इतना है कि ये लड़का तो केवल 3 स्टार डाउडी है। हम वास्तव में इसके साथ कैसे जा सकते हैं? यह सुनकर जोयान भी अपने दिल में थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है और उसके दिल में स्ट्रॉन्ग बनने की जो फीलिंग होती है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हालांकि जैन बुफान भी यहाँ पे उदास होता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता था सांगमैंग के लिए जोयान कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी अभी उनके अपराध ने वास्तव में जैन बुफान को काफी नाराज किया था। इसीलिए जैन बुफान उन चारों की तरफ देखते हुए वर्ड दर वर्ड कहता है, मिस्टर जोयान के साथ कोऑपरेट करना हमें ऐसी जगह पे ले जा सकता है जिसका मर्चेंट अलायंस ने कभी भी कल्पना नहीं की। हालांकि मिस्टर जोयान केवल 3 स्टार डाउडी हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने कीमिया एल्केमी ग्रैंड मीटिंग में विगनर चैंपियनशिप जीती है और उनके पास 3 स्टार एल्केमिस्ट की भी स्ट्रेंथ है। तो क्या आप अभी भी उनके टैलेंट से अनसेटिस्फाइड हैं? हालांकि वो जॉन की तारीफ नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अभी भी गुस्से में था, लेकिन अपने सबऑर्डिनेट को समझाना भी जरूरी था। और दूसरी बात, जॉन सच में काफी फास्ट ग्रोथ कर रहा होता है और काफी टैलेंटेड भी था, क्योंकि अभी भी उसे यहाँ इस कॉन्टिनेंट में आए हुए 1 साल से भी आसपास का कुछ टाइम हुआ था। साथ ही ये सुनकर वो थोड़ा सा दिल में अपने आप को तसल्ली भी देता है कि वास्तव में जेनी ने गलत पर्सन को तो नहीं चुना है, जोयान सच में बेहतर है। नोबल तो सच में अच्छी है, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है भाई। सारी लड़कियां जोयान को मिल जाएगी तो हम तुम लोग क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे नल्ले नोबल पढ़ते हुए? नहीं यार, मेरी जिंदगी नोबल पढ़ते पढ़ते बीत रही है, तुम्हारी सुनते सुनते बीत रही है। भला हम दोनों का नहीं हो रहा? कुछ करो। ये सुनकर उन चारों लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं कि जो 3 स्टार डाउडी लेवल में प्रमोट होने से पहले 3 साल से भी कम का टाइम लिया था। साथ ही ये स्पीड, हालांकि वो कोई भी कहने की हिम्मत नहीं करता कि उनमें से पहले कोई ऐसा कर सकता है। डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर ये टैलेंट सच में रेयर था, यहाँ तक कि उनमें से कुछ के तो लेवल के भी परे था। साथ ही पिल रिफाइनमेंट का भी अचीवमेंट, ये तो वास्तव में और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसलिए चारों लोगों के चेहरे सॉफ्ट हो जाते हैं और अब उनकी आंखों में उतनी उलझन नहीं थी जब उन्होंने पहली बार जॉन की ताकत को देखकर फील की थी। लेकिन अभी भी जॉन की पावर को फील करते हुए उनका मन नहीं होता। यह सुनकर जन बुफान कहते हैं, अगर आप लोग कंफर्म नहीं है तो आप लोग मिलकर किसी एक बंदे को चूज करेंगे और 3 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के पावर हाउस की पावर के साथ मिस्टर जोयान के साथ फाइट करेंगे, ताकि आप सभी लोग कंफर्म हो सके। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जोयान को भी इससे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी बांस की चेयर से धीरे धीरे बोलता है। साथ ही जन बुफान के जो वर्ड थे वो सच में काफी ज्यादा मीनिंगफुल थे, क्योंकि जॉन की ग्रोथ तो काफी तेज हुई थी, लेकिन ये उसके वीक फाउंडेशन का कारण भी बन सकते थे। आखिरकार मेनलैंड में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने काफी स्पीड के साथ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया था, लेकिन उनकी जो पावर थी वो काफी वीक थी। और अब क्योंकि जेनी जोयान के साथ क्लोज आ चुकी थी, तो जन बुफान को उम्मीद थी कि जोयान उनकी तरह तो पर्सन नहीं होगा, इसलिए वो जॉन को आजमाना भी चाहते थे। तभी जॉन की आंखें भी गर्म हो जाती है, क्योंकि बंदा केवल एक स्टेप ऊपर था, तो जॉन को बिल्कुल भी डर नहीं था। और जॉन लगभग कुछ टाइम से पिल को ही
रिफाइन कर रहा होता है, इसलिए उसके हाथ पैर में खुजली भी थी। तो वो एक्साइटेड तरीके से कहता है ठीक है चलो फाइट करते हैं। तभी जैन वुफेंग कहता है 1 मिनट रुको। उसे पता था कि जोयान के साथ तो जेनी की भी लाइफ जुड़ी हुई है, और अगर जोयान को कुछ हुआ तो जेनी भी, और अगर जोयान को किसी को चैलेंज करना ही है तो उसे जोयान से पहले जेनी से भी फाइट करनी पड़ेगी। साथ ही प्रेसिडेंट को पता था कि जोयान भले ही जीत सकता है या वो ये सोचता हो, लेकिन अगर बंदा अपनी पावर को सप्रेस भी कर लेता है और 3 स्टार लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर भी आता है तो भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर जोयान के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगी। साथ ही इंटरमीडिएट तक लेवल का कहना ये जोयान की हार को बहाने के तौर पर उसके चेहरे को बचाने के लिए उन्होंने कहा था। आखिरकार जोयान को फ्यूचर में इन लोगों को लीड जो करना था। तभी ले साओलोंग कहता है हर कोई कृपया कंपटीशन करने के लिए यार्ड में क्यों नहीं जाते। साथ ही ले साओलोंग जोयान को काफी एक्साइटेड तरीके से देख रहा होता है। उसे उम्मीद थी कि जोयान इस फाइट को जीत सकता है और यह फर्स्ट टाइम बीक द्वारा स्ट्रांग को हराने की रेपुटेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही ये जैन वुफेंग को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकता था। जिसके बाद हमें आंगन का सीन दिखाया जाता है जो कि पेड़ों की छाया से भरा हुआ होता है और एरिया काफी बड़ा होता है। जोयान और जियो झान दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। तभी जोयान जियो झान की तरफ देखता है। ये जियो झान डेमन क्लेन से है, ठीक है, ये वो वाला जियो झान नहीं है जो जियो क्लेन से है, तो थोड़ा सा सहलाता है। तभी जोयान अपने हथेली को फ्लिप करता है और उसके हाथ में हैवी जोयान रूलर आ जाता है जो कि अर्थ के कोर जितना डीप होता है और उसके ऊपर जोयान की एशियन फ्लेम घूम रही होती है। ये देखकर जोयान मदद नहीं कर सका, लेकिन तुरंत ही तारीफ करते हुए कहता है कितना मैजिकल वेपन है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसने गलत मास्टर को चूज किया। इस टाइम पे वो सोच रहा होता है कि जोयान को वो आसानी से हरा सकता है, इसीलिए वो अपने हाथ को पूरी पावर के साथ कंडेंस करता है। वो जोयान को केवल एक मंच के साथ ही हराना चाहता था। दूसरी जोयान भी यहाँ पे कोई बकवास नहीं करना चाहता था, इसीलिए जोयान अपने पैर को जमीन पे मारता है और हैवी जोयान रूलर को कसकर पकड़ता है और बिना किसी स्पेशल मूव के साथ काफी ज्यादा पावर के साथ उसे जमीन में पटक देता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग साउंड वेव जनरेट होती है जो कि काफी पावरफुल होती है। ये देखकर जोयान अपनी आंखें से खोल लेता है। जियो झान अपनी आंखें से खोल लेता है और उसका पंच जोयान के रूलर से जाकर टकराता है। साथ ही उसके पंच से एक व्हाइट कलर का टाइगर जैसा क्रिएट होता है, एक शैडो जो जोयान के बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जोयान का हैवी जोयान रूलर तुरंत ही अर्थ एक्सप्लोसिव फ्लेम को जोयान अपीयर करते हुए सीधा ही उस पर अटैक कर देता है, जिससे काफी सारे मैग्मा पिलर उस टाइगर की तरफ बढ़ जाते हैं और टाइगर को चीर फाड़ के एक तरफ फेंक देते हैं। साथ ही इस अटैक के साथ ही जियो झान भी 2 कदम तक पीछे हट गया था, जिससे दोनों के पावर के बीच के गैप को साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन जोयान भी इसकी शॉक वेव के कारण पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया था। ये देखकर जियो झान भी चेहरे पे स्माइल दिखाता है। हालांकि वो जोयान को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि जोयान वास्तव में उतना ज्यादा भी दूर नहीं गया था। यहाँ पे जोयान की आंखें अभी भी शांत होती हैं। जिसके बाद जोयान एक मैग्मा पिलर क्रिएट करता है जो कि वास्तव में आयरन और गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता था। वो जोयान के पीछे से बाहर निकलकर जो जान की तरफ अटैक कर देता है। साथ ही जोयान ने डाउ सेंग लेवल के टॉम के अंदर से इस अटैक को पाने के बाद ही शायद इसका यूज किया था। साथ ही पिछली बार झान लाओ ने जब स्किल्स को अपग्रेड किया था तब उसने इस स्किल को भी अपग्रेड कर दिया था। साथ ही उन्होंने तब भी कहा था ये स्किल बहुत वीक है। साथ ही उन्होंने कहा था जोयान को इस अटैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वास्तव में जोयान ने इसका यूज कर लिया था। तभी जियो झान हवा में तेजी से चिल्लाता है और उसके बॉडी के चारों तरफ उसकी ओरिजिन कोयले पड़ जाती है, जो कि एक आर्मर की तरह उसकी बॉडी की चारों तरफ कंडेंस होती है। ये देखकर जोयान उसकी बॉडी के चारों तरफ उसके फ्लेमें रिलीज होने लगती है और जोयान पूरी तरीके से फ्लेम से घिर जाता है। आंखें एक शॉर्ट की तरह होती हैं। साथ ही उसकी पीठ पे उसके बोन विंग फड़फड़ा रहे होते हैं और जोयान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज कर रहा होता है, जिससे उसकी स्पीड काफी बढ़ गई होती है। जिसके बाद जोयान एशियन रूलर को लेकर जियो झान के पीछे पैर होता है और अपने स्काई फायर जोयान के हैवी रूलर में फूट पड़ती है और जियो झान की पीठ पर अटैक करती है। और ये अटैक जो जान की बॉडी के पीछे काफी सारे शॉक वेव्स को जनरेट करते हुए उससे टकराते हैं और वो जमीन में गिर जाता है। तभी जो जान कहता है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इस टाइम पे जोयान ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। साथ ही उसे पता था कि उसने जोयान को काफी ज्यादा वीक समझा था, इसी के कारण उसकी ये हालत हुई थी। लेकिन वास्तव में जोयान ने अपनी रेपुटेशन को यहाँ पे साबित कर दिया था। साथ ही टीम के बाकी मेंबर्स के लिए भी ये एक मैसेज था कि उन्हें कभी किसी को वीक नहीं समझना चाहिए। साथ ही तलवार और आयरन के बीच की टक्कर की आवाज को सुनकर जेनी भी वहाँ पे आ गई होती है, लेकिन तब तक बैटल लैंड हो चुका होता है। साथ ही जोयान को देखकर जो बारूद के धुएं में डूबा हुआ था, जेनी को अपने दिल में काफी खुशी फील होती है कि वास्तव में उसने गलत पर्सन को नहीं चूज किया और उसकी नजर हमेशा ही अच्छी थी। डाउडी कॉन्टिनेंट में एक दिन जोयान के लिए काफी मजबूत जगह जरूर होगी। दूसरा जैन वुफेंग का दिल भी आखिरकार अब शांत होता है, क्योंकि एनिमी का सामना करते हुए जोयान सच में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था और उसका फाउंडेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग था। इसलिए जैन वुफेंग थोड़ा सा सहलाते हुए एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जोयान वास्तव में एक अच्छी चॉइस है। हालांकि वो उसकी बेटी के साथ मेल खाने के लिए अभी भी बहुत दूर था। आखिरकार उसमें और मर्चेंडाइज में काफी बड़ा अंतर था, लेकिन कम से कम ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए काफी था। साथ ही नान, एरमिंग, फैंग और जिंग उन सभी के इंप्रेशन काफी कोल्ड होते हैं। साथ ही वो अब जोयान को कम आंकने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करते। हालांकि वो ये कह सकते थे कि जो जोयान ने अपने एनिमी को कम आंका था, लेकिन उन्होंने जोयान से ऐसे अटैक की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी जो नॉर्मल पर्सन दिखा सकते हो। इसीलिए वो जोयान को काफी सीरियस तरीके से देख रहे होते हैं। तभी जियो झान एम्बैरेस होते हुए खड़ा होते हुए कहता है मैं हार गया।
और जो यान को ग्रीट करता है। सत्य ऐसा कहते हुए जो जान का जो बिहेवियर था वो काफी ऑनेस्ट था, क्योंकि हारना तो हारना था, चाहे रीजन कुछ भी हो। दूसरा जो जान को देखते हुए जो यान के दिल में इस मोटे पर्सन के लिए अभी भी काफी सारी अच्छी उम्मीदें थी, क्योंकि एक रियल पर्सन था और अगर वो उसके ग्रुप में होता तो वो जियोयान के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता था। इसलिए जॉन उसे ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर जियो, चिंता मत करो, तुम अभी भी लापरवाही से हारे थे। तुम्हारी रियल पावर के साथ मैं इतनी आसानी से जीतने में कैपेबल नहीं हो सकता। तभी जो जान हैरान हो जाता है कि जीतने के बाद भी जॉन जरा सा भी ईगोफुल नहीं था, बल्कि काफी पोलाइट था। और इतनी सी एज के अंदर वास्तव में ऐसा टैलेंटेड पर्सन होना काफी सरप्राइज की बात थी। इसीलिए वो जॉन के लिए अपने दिल में काफी अच्छी फीलिंग को बना लेता है। इसीलिए वो कहता है, ब्रदर जियो, लगता है आप अच्छी तरीके से मेरे साथ फाइट का मजा नहीं ले पाए। जब आप 4 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच जाएंगे तो एक बार फिर से हम फाइट को ट्राई करेंगे। साथ ही जोयान वास्तव में ये ट्राई करना चाहता था कि वो किस रैंक तक के वॉरियर को चैलेंज कर सकता है। साथ ही उसे पता था रैंक के बीच में जीतना काफी बड़ा अंतर है। साथ ही जोयान कहता है, मेरे पास अभी भी एक अटैक है जिसका मैंने काफी लॉन्ग टाइम से यूज नहीं किया, और इसके अलावा जो जान आप डेमन ट्राइब के मेंबर हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर अन्य ट्राइब्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, और सोल अटैक के साथ यूज करते हुए आपके साथ फाइट करने में जीतने के चांसेस 60% है। इस टाइम पे जोयान को कुछ हद तक खुद पर भरोसा होता है। साथ ही दूसरा ये कि भले ही वो अभी भी जीत गया था, लेकिन ये सभी को समझाने के लिए काफी नहीं था, इसलिए एक बार और फाइट करना बेहतर हो सकता था। साथ ही जॉन ने जब ये रिक्वेस्ट की कि वो 4 स्टार की पावर के साथ उससे फाइट करे, तो उसकी आंखें एक साइन हो रही होती है। दूसरा जैन वुफन अपनी आंखें खोलता है और भुएं से कोड़ लेता है, और अचानक उसे जोयान के लिए निराशा फील होती है। उसने सोचा था कि जॉन सच में एक टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन उसे लगता है कि जॉन थोड़ा सा ईगोफुल और प्राउडफुल पर्सन निकला, जो वास्तव में एक लेवल के डिफरेंस के बीच में फाइट करना चाहता था, और ये हेवन और अर्थ के बीच के अंतर जैसा ही था। यहाँ तक कि पास्ट से प्रेजेंट तक कभी भी कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। इसलिए जैन वुफान की नजरों में जोयान की जो वैल्यू थी वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है। दूसरा जैनी भी अपने दिल में थोड़ा सा टेंशन फील करती है, क्योंकि एक पूरे के पूरे लेवल के बीच के डिफरेंस में फाइट करना आखिरकार हजारों सालों के कल्टीवेशन के बाद भी जोयान ऐसा करने में कैपेबल नहीं हो सकता था। लेकिन उसने जोयान को जितना भी समझा था, उसे पता था कि जोयान ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिस पर वो कॉन्फिडेंट ना हो, और अगर वो किसी चीज को करने के लिए रेडी रहता है तो वो निश्चित तौर पर उसे कर पाता है। इसलिए उसे लगता है कि शायद जोयान जीतने के लिए पूरी तरीके से कंफर्म हो सकता है। इससे जैनी काफी खुश होती है। तभी ये सुनकर जोयान कि जोयान एक कदम आगे बढ़ा रहा है, जोयान के लिए जो उसका प्यार था वो गायब हो जाता है, और वो दांत पीसते हुए गुस्से में अपनी आंखें को खोलता है और बेकाबू शेर की तरह जोयान की तरफ झपट पड़ता है। जिसके बाद वो कहता है, जोयान, मैं जोयान एक टैलेंटेड पर्सन हूँ, मतलब रिच पर्सन हूँ। अगर आपने मुझे हरा दिया तो हरा दिया, लेकिन मुझे इस तरीके से अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये प्रेसिडेंट के चेहरे के लिए नहीं होता तो मैं जोयान आपके टुकड़े टुकड़े कर देता। इस टाइम पे नानमिंग, फैंग और जिंग के भी इंप्रेशन काफी कोल्ड होते हैं, और उनके दिल में जो जोयान की तारीफ थी उसकी जगह अब फिर से एक बार नफरत आ गई होती है। दूसरा जोयान भी शौक होता है, और अचानक उसे समझ में आता है कि जोयान ने क्या सोचा था। उसने सोचा था कि जोयान 3 स्टार के पावर के साथ किस्मत से वो कॉम्पिटिशन जीत गया था। साथ ही वो इतना ईगोफुल था कि वास्तव में उसे चैलेंज करने की हिम्मत करता था, और उसने जोयान को इग्नोर करने की हिम्मत की, और वो इसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए जोयान तुरंत ही सीरियस होते हुए उसे समझाते हुए कहता है, ब्रदर जियो, मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कि लोग बात को गलत समझ जाएं। साथ ही मैं ब्रदर की पावर की सच में तारीफ करता हूँ। मेरा मतलब आपको नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं था, मैं केवल तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे सच में बात करना चाहता हूँ। और अगर ब्रदर जियो को लगता है ये रिक्वेस्ट काफी ज्यादा है तो मैं इसे वापस ले लूंगा, और ब्रदर जोयान से माफी भी मांगूंगा। और ऐसा कहते हुए जॉन थोड़ा सा एम्बेरस भी होता है, और ये देखकर तो जेनी का दिल भी कड़ा हो जाता है, और वो तुरंत ही जोयान का सामना करते हुए बाहर आते हुए कहती है, मुझ पर भरोसा करो, जॉन उस तरह का पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह सुनकर जोयान भी चुप हो जाता है और माहौल काफी साथ ही जेनी भी काफी गुस्से में होती है और उसका चेहरा कोल्ड होता है, और वो तुरंत ही कहती है, जोयान, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? तभी जोयान की शक भरी नजरों को देखते हुए जोयान थोड़ा सा झिझकते हुए अपना मन बना लेता है और धीरे से कहता है, जोयान, मैं आपके साथ कंपटीशन करने का वादा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है, बस मुझे इसे साबित करने का मौका दो। ये सुनकर जोयान 4 स्टार डाउडी लेवल के स्टार्टिंग लेवल के ऑरे को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही उसका ऑरा चारों तरफ रिलीज होने लगता है, जिससे जोयान थोड़ा सा प्रेशर फील करने लगता है। तभी जोयान अपना सिर आसमान की तरफ उठाते हुए तेजी से रोर करता है। साथ ही उसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, और उसका ऑरा अनबीटेबल लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है उसका ऑरा दुनिया को चीर सकता है और पत्थरों को तोड़ सकता है। और यह वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग लेवल की बैटल स्किल होती है तियान जियो मैगेट्रॉन, और इसका यूज करते हुए जोयान अपनी अनबीटेबल पावर को दिखाता है।
और उसकी डूकी उसे पूरी तरीके से ढक लेती है। साथ ही ये डूकी आर्मर पिछले के कंपेरिजन में थोड़ा सा पावरफुल होता है और इसके बाद काफी मिस्टीरियस कलरफुल टाइगर्स क्रिएट होकर आसपास दौड़ने लगते हैं। साथ ही उसके माथे के ऊपर फोरहेड पर काफी एशियन इमेज अपीयर हो जाती है। ये देखकर जोयान भी अपने डूकी को एक्टिवेट कर लेता है और अर्थ एक्सप्लोसिव स्काई फायर को एक्टिवेट करता है, जो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है और उसकी पूरी स्किन काफी हार्ड हो जाती है। जिसके बाद जोयान कैओस सोली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए अपने हैवी जोआन रूलर में उसे मर्ज कर लेता है। साथ ही जॉन का हैवी जोआन रूलर पावरफुल एनर्जी के साथ स्पेस को फ्लैक्चुएट कराने लगता है। दूसरी तरफ जो जॉन की आंखें काफी ठंडी होती हैं और वो अभी भी जॉन के साथ अपने अपमान का बदला लेना चाहता होता है, इसीलिए वो आसमान में आता है और उसका गोल्डन पंच जो यान की तरफ बढ़ जाता है। उस पंच के साथ आने वाली कोल्ड एयर को फील करते जॉन के भी इंप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि एक स्टार के बीच का डिफरेंस काफी बड़ा था। साथ ही डेमन की पावर के कारण ये और भी खतरनाक था, इसलिए जॉन अपने बोन विंग्स पर भरोसा करते हुए तुरंत ही उस जगह से उस अटैक को डॉज करता है और पीछे की तरफ चला जाता है। जॉन इस टाइम पे सीधे जो जान का सामना करने का फैसला बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि वो एक चांस ढूंढना चाहता था। साथ ही जो जान उसकी स्पीड टाइप और मूवमेंट टाइप टेक्निक्स अच्छी नहीं थी, वो केवल घूसों का यूज कर सकता था, लेकिन उसकी पंच के पावर के कारण आसपास की जगह कांप रही होती है। लेकिन जोयान ने जो जान को काफी परेशान करके रखा हुआ होता है। ये देखकर जो जान गुस्से में अपने हाथों को अपने चेस्ट पर ले जाता है और तुरंत ही सील को बदलता है और उसका जो पंच होता है, उसका जो दस्ताना होता है, अचानक ही ग्लैमरस साइन करने लगता है और मैं वो तियानजियो मैग्नेट्रॉन के साउंड वेव बैटल स्किल को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि जॉन भी इसे डॉज करने का टाइम नहीं क्रिएट कर पाता, वो केवल इसे कुछ टाइम के लिए रोक ही सकता था। साथ ही इस वेव के साथ जॉन 10 मीटर तक लगभग पीछे की तरफ घिसटता जाता है। साथ ही आसपास के पेड़ और खंभे भी टूट जाते हैं और जले हुए कोयले की गंध यहाँ पे आने लगती है। और जैसे ही झटका सक्सेसफुल होता है, जो जान काफी एरोगेंटली जॉन को देखता है, उसका गोल्डन पंच तेज पंजे की तरफ बाहर निकलता है और आसमान से जो यान की तरफ गिरने लगता है। साथ ही इस पंच के साथ आने वाली हवा जो यान की छाती से टकराती है, जिससे जॉन को काफी तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर जॉन ऊपर एक धमाके के साथ खड़ा होता है और उसकी डाउडी की पावर रिलीज होती है और वो जॉन को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। दूसरी तरफ जेनी भी घबरा गई होती है, उसकी सांसें तेज होती हैं और वो रोकने के लिए चिल्लाने ही वाली होती है। लेकिन इस सिचुएशन में भी जो यान ना तो डरा हुआ होता है और ना ही नाराज, बल्कि उसकी फिगर साइन होती है। वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिवेट करता है और जल्दी उस जगह से गायब हो जाता है। साथ ही स्काई फायर जो यान की बॉडी को चारों तरफ से लपेट लेती है। साथ ही वो जो जान के ऊपर भी अटैक कर देती है। साथ ही ये लाइफ और डेथ का बैटल भी नहीं था और जो जान वास्तव में इस टाइम पे बैक हैंड होता है और उसकी काफी पावर भी समाप्त हो गई होती है। साथ ही जो यान के अटैक को देखते हो जो जान तुरंत ही डॉज करने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और एक आर्मर को क्रिएट करते हुए अपनी पूरी बॉडी को ढक लेता है। लेकिन जो यान का हैवी जोआन रूलर तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ने लगता है। हालांकि जैसे ही सभी लोग इस एरिना में देख रहे होते हैं, सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि हेवन को ब्रेक अर्थ को ब्रेक करने वाली एक पावरफुल धमाके की आवाज वहाँ से निकलती है। जो यान सैकड़ों फीट दूर तक जाता है इस शॉक वेव के कारण, जिसके बाद जान कहता है इतनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ इस टाइम पे डिफेंस पावर के कारण तो जो यान के हाथ सोन हो गए होते हैं और जॉन मुश्किल से ही अपने हैवी जॉन रूलर को पकड़े हुआ होता है। ये देखकर जो जान जोर से हंसता है और जो यान की तरफ बढ़ता है, जैसे कि उसके पास जीतने का मौका हो। लेकिन तब तक जो यान भी उठकर खड़ा हो गया होता है और इंप्रेशन कोल्ड होते हैं, उसकी आंखें गर्म हो गई होती हैं और अपने सामने की फाइट को देखते हुए जॉन अपने हैंड प्रिंट को चेंज करता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर हेवन और अर्थ में फैल जाती है और ब्लैक क्लाउड की तरह स्पेस को ढक लेती है, जिससे चारों तरफ उतार चढ़ाव होने लगता है। तभी जियो जान अपने आसपास के हो रहे एटमॉस्फेयर में चेंज को देखकर काफी हैरान होता है। तभी अचानक एक मोवर्ड के साथ एक इनविजिबल फिगर सीधा उसी टाइम पे गायब होते हुए उस एरिया पे अटैक करती है और हर किसी की आंखों के सामने देखते ही देखते लगभग एक खतरनाक डिस्ट्रैक्टिव झटका वहाँ पे अपीयर होता है, जो कि तेज तूफानों की तरह लग रहा होता है। और इस झटके और साउंड वेव के साथ जमीन इंच दर इंच क्रैक हो गई होती है और एरिया वाइड में क्रिएट हो गया होता है। साथ ही जो जान की डेमन ट्राइब के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर थी वो सबसे वीक थी और जो यान के सोल अटैक एलो स्पिंग डिवाइन एंगर का सामना करते हुए जो जान काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गया होता और उसके बाद एक्शन लेने का कोई भी टाइम नहीं था। हालांकि ये केवल कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन जान के लिए पर्याप्त था। जिसके बाद जोयान अपने ओपोनेंट जिसकी पावर से एक स्टार लेवल आगे थी जीतने के लिए जान लास्ट अटैक का यूज करता है, जो कि उसका पावरफुल अटैक था। और जो यान के रूलर में उसकी हैवी जोआन रूलर के ऊपर वो फ्लेमें अपीयर होने लगती है और उसके बाद जॉन 3 स्टेप हैवी जोआन रूलर का अटैक करता है। 3 लेयर्ड हैवी जोआन रूलर, जिससे स्पेस और अर्थ दोनों ही कांपने लगते हैं। हैवी जोआन रूलर काफी एशियंट साइन करता है और हजारों शैडो आसमान को छेदते हुए 1000 फीट की 3 वेव्स को जनरेट करती हैं, जो तीनों एक के साथ फ्यूज होते हुए काफी स्ट्रांगली हेवन अर्थ को क्रैक करते हुए
शैडो की तरह जो जान की तरफ जाने लगती हैं। साथ ही 3 स्टेप हैवी जुआन रूलर के इस अटैक को 3 टाइप में डिवाइड किया गया होता है, जिसमें 2 लगातार यूज किए जाते हैं। लेकिन जब जोयान किंगलिन लिक्विड को और ब्लड क्विफिल को रिफाइन करा था, तब उसने तीनों ही रूलर्स को एक साथ फ्यूज करने की टेक्निक को भी मास्टर कर लिया था और उसे समझ लिया होता काफी हाई लेवल पर, जिसके बाद ये वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल सक्सेसफुली जो यान के लिए यूजफुल हो गई थी। और ये प्रेजेंट टाइम पे जोयान का वो अटैक था जिसे यू युआन हुआ सांची कहते थे। इसी का वो नाम है 3 स्टेप हैवी जुआन रूलर या 3 स्टेप स्काई ब्रेकिंग रूलर कहते हैं इसे, जो कि स्टार्टिंग वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल होने वाला था, लेकिन इसकी पावर वास्तव में इंटरमीडिएट लेवल के करीब लग रही होती है। साथ ही इस अटैक ने आसपास के एरिया को भी लगभग जलाकर राख करने वाली पावर प्रोड्यूस कर दी होती और जो जान हार गया होता है। साथ ही ये लड़ाई पूरी तरीके से किसी की भी उम्मीद के परे थी और हर कोई जॉन को काफी हार्ड इंप्रेशन के साथ देख रहा होता है कि 3 साल से कम के टाइम के अंदर 3 स्टार डाउडी पर पहुंच जाना, एक रियल 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के बराबर फाइट होना, 3 रैंक का एल्केमिस्ट होना, ये वास्तव में मेन लैंड के लेआउट को बदल सकती थी। जहाँ पे जैन वूफान सभी लोग हैरान होते हैं, वो अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि जॉन का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। साथ ही जो यान के लिए उनकी जो नापसंदगी थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है और यहाँ पे उथल पुथल से सब कुछ बदल गया होता है। यहाँ तक कि जो जान की तो शैडो भी नहीं मिल सकी किसी को, जिससे सभी लोग डर जाते कि क्या कोई जो जान के साथ दुर्घटना तो नहीं हुई। हालांकि जॉन का वर्ल्ड रैंक का जो इंटरमीडिएट लेवल का बैटल था वो असाधारण था, लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को मार सके जो डिफेंस पावर को रखता है। तो चलो भाई, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा।